अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने अपने पौधों को इंसेक्ट से कैसे महफूज करना है। क्या आपके पौधों के पत्ते भी इस तरह से हो रहे हैं कि उनको जगह जगह जो है वो कट लगे हुए हैं और वो ख़राब हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके पौधों के पत्ते काले पीले पड़ रहे हैं या फिर बिल्कुल काले हो रहे हैं या फिर ऊपर से जो टिप्स है उनसे पत्ते गिर रहे हैं और पत्ते जो है वो इस तरह से अगर अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं या फिर जगह जगह उनके अंदर इस तरह से सुराख पड़ रहे हैं, तो आज की वीडियो में ही आपको एक ऐसा हल बताने वाला हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो बिल्कुल सस्ता भी है और ऑर्गेनिक भी है और इतना सस्ता कि आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी चीज़ जो आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल है, आपके अपने किचन से ही अवेलेबल है और उसका प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करना है हमने पौधों के ऊपर, ताकि हमारे पत्ते जो है वो इस तरह से जगह जगह कटे हुए ना हों और उनके मार्जिन जो है वो दरमियान से कटे हुए ना हों, जब पत्ता जो है दरमियान में उनमें सुराख ना पड़े, तो उनको कैसे हमने बचाना है। आज की इस वीडियो में इसका मुकम्मल हल जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई ऐसा इसका हल बताऊं, कोई ऑर्गेनिक हल बताऊं जिससे आपके पौधों के जो पत्ते हैं, जो लश ग्रीन पत्ते हैं, एकदम हमारा जो सेहतमंद पौधा है वो बीमार सा नज़र आता है और उसके पत्ते ख़राब हो रहे हैं और पीले होकर गिर रहे हैं और उनके मार्जिन ख़राब हो रहे हैं, एक तरह से उनके अंदर जो है वो सुराख पड़ रहे हैं पत्तों के अंदर, या पत्ते जो है वो येलोइश हो रहे हैं या फिर पीले हो रहे हैं या फिर पत्ते जो है वो काले हो रहे हैं या फिर पत्ते गिर रहे हैं। तो आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक सोल्यूशन बताऊंगा जिससे आप अपने पौधों को अच्छे से जो है वो दोबारा इसको ट्रीट कर सकेंगे और ये जो बीमारियां हैं इनकी वो ख़त्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, वो है ये इंसेक्ट, आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का और छोटा सा इंसेक्ट है जो कि हमारे पत्तों को बुरी तरह से ख़राब कर रहा था, बीच बीच में कहीं से काट रहा था और पत्तों की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से इसने पत्ते को जो है वो साइडों से इसके मार्जिन्स को ये काटा है और बिल्कुल इसको खा रहा है। तो दोस्तों, वो ये छोटा सा कीड़ा है, ये इंसेक्ट आप देख सकते हैं, ग्रास होपर लगता है छोटा सा, जो कि हमारे पत्तों को जो है वो बुरी तरह से काट रहा था। मैं आपको पत्ते दिखा सकता हूँ, ये देखें साइडों से इसके मार्जिन जो है वो बिल्कुल कट चुके हैं और पत्तों को जो है इसने खाना शुरू कर दिया है। जगह जगह पत्तों को इसने काटा है। मैं अगर आपको दिखा सकूं, यहाँ पे आप देखें, आपके पौधों पर इस तरह के इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्नेल है, छोटा सा ये कीड़ा है स्नेल। ये आप देखें, ये आपको इस तरह का कीड़ा अगर आपको अपने पौधों पर नज़र आए तो ये स्नेल है। और स्नेल जो है वो एक रस चूस कीड़ा होता है जो कि रस को चूसता रहता है पौधों के पत्तों के ऊपर बैठ के, ख़ास तौर पे जो नरम पत्तियां आती हैं पौधे की उनको बैठ के ख़राब कर देता है। उनके ऊपर जो है वो अपने लाइफ साइकिल भी पूरा करता रहता है और साथ में जो है वो अपनी तादाद बढ़ाने के साथ साथ सत्यानाश कर देता है पूरे पौधे का। और यहाँ पे आपको एक और भी नज़र आ रहा होगा, ये स्नेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पत्ते के साथ जो है वो चिमटा हुआ है और ये रस चूस रहा है और आखिर पे हमारे पत्ते बिल्कुल जो है वो येलो होकर बेजान से होकर गिर जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे वो ये हल है, ये सोल्यूशन है इन तमाम कीड़ों को ख़त्म करने का। और अपने गमले की जो मिट्टी है उसके अंदर कोई कीड़े अगर रहते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे और साथ में पौधों के ऊपर रहने वाले जो पत्तों को खाने वाले जो रसचूस कीड़े हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा। इससे बेहतर हाल कोई और नहीं है। ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है जो आपके अपने किचन से ही मिलती है और ये है टर्मेरिक पाउडर, जिसे हम कहते हैं हल्दी पाउडर। इस हल्दी पाउडर से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकती। इस हल्दी पाउडर से ज़्यादा बेहतर चीज़ और मेरे हिसाब से कोई नहीं है जो कीड़ों को पास ना आने दे और आपके पौधों की जो है वो अच्छे से हिफाजत कर सके। तो दोस्तों, इस पाउडर का यूज़ हमने कैसे करना है, हमने ये थोड़ा सा पाउडर लिया है क्योंकि आपके पास जितने भी पौधे हैं आप उनमें थोड़ा थोड़ा करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसका हल है वो ये है कि आपके गमले में अगर पौधे के अंदर कहीं पे जड़ों में कोई फंगस अटैक आ चुका है तो फंगस से जान छुड़ाने के लिए भी एक आसान हल है। आपने करना यह है कि इसका थोड़ा सा आपने इस तरह से एक चुटकी लेके मिट्टी के चारों तरफ से आपने स्प्रिंकल कर देना है। इससे क्या होगा कि चींटियाँ बिल्कुल करीब नहीं आएंगी और दूसरा फंगस जो है बिल्कुल करीब नहीं आएगी। तो फंगस से और जो मिट्टी के अंदर रहने वाले जो कीड़े हैं उनसे आपको बिल्कुल जो है वो निजात मिल जाएगी। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चींटियाँ जो है वो गमले का रुख करती हैं और गमले में आकर बिल्कुल इसकी स्टेम के ऊपर चढ़ जाती हैं और ऊपर जाकर जो है वो पत्तों को खाना शुरू कर देती हैं या उनको ख़राब करती हैं, तो वो भी नहीं होगा। तो आपने इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल करने के बाद आप चाहें तो इसमें जो है वो पानी दे सकते हैं। इसको पानी के साथ भी और ज़्यादा फ़ायदा है
कि एक तो ये ऑर्गेनिक चीज़ है, फर्टिलाइज़र के तौर पर भी काम आ सकती है और एंटी फंगल और पेस्टिसाइड के तौर पर भी ये काम आती है। तो यहाँ पे आप दोस्तों जो दूसरा तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आपने करना यह है कि एक आधी चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर की ले लेनी है और कम से कम आधा लीटर पानी जो है ये इस बोतल में मौजूद है। आधा लीटर पानी आपने लेकर उसमें आपने 1 चम्मच हल्दी जो है वो इसमें ऐड कर देनी है एहतियात के साथ। इस तरह से डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसे हिला देना है, अच्छे से मिक्स कर दें ताकि हल्दी पानी में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस स्प्रेयर की मदद से जो है वो ये सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। बिल्कुल पेस्टिसाइड है, बेहतरीन पेस्टिसाइड तैयार हो गया है और इसका इस्तेमाल करेंगे हम पौधों के ऊपर स्प्रे करने से। तो आपने इस तरह से पौधों के ऊपर जो है अच्छे से स्प्रे कर देना है। जहाँ जहाँ जिस पौधे के ऊपर आपको अटैक नज़र आता है इंसेक्ट्स का, उसके ऊपर आप इस तरह से अच्छे से स्प्रे करते जाएं और पूरी तरह से पौधे को नहला दें। इससे क्या होगा कि बिल्कुल जो इंसेक्ट हैं या उनके जो लार्वा हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और पौधे को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से पत्तों को नहला दिया है, स्प्रे कर दिया है। इसके बाद कोई इंसेक्ट जो है वो इसके ऊपर, वाइट फ्लाइज या मिलीबग, कोई भी इसके ऊपर इंसेक्ट जो है वो अटैक नहीं करेगा। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।